Hello student, let's start today worksheet. तो worksheet subject is social science, geography, worksheet Marath, date 13 of August. This is a class 7th. You can write here name of the student, name of the class teacher here. Worksheet topic is human made environment. Okay, so let's start. Nature has provided us various things like air, water, vegetation, soil, etc. which are essential for our life. Okay, नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लाइक हवा, पानी, वेजिटेशन, प्लांट, वनस्पति, मिट्टी, ये हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं. द ह्यूमन यूज दिस थिंग फ्रॉम द नेचर एज द रॉ मटेरियल और मॉडिफाई दैम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. ठीक है. सो ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन इन जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनको एक एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और उसमें कुछ मॉडिफाई करके अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें और डेवलप कर लेते हैं. ही यूजेज हिज टेक्नोलॉजिकल आइडिया एंड नॉलेज ऑन द थिंग्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट इट टू यूज़ इन द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ठीक है. लाइक अब जैसे मिट्टी है को हम क्या करते हैं कि मिट्टी से ईंटें बनती हैं जो बिल्डिंग में यूज़ होती हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से हम अपनी नीड के हिसाब से इनको रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल उसमें कुछ मॉडिफाई करके अपनी तकनीकी लगा के हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बना लेते हैं. द एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमन फॉर देयर कन्वीनियंस इज़ कॉल्ड अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ठीक है. जो नेचुरल नहीं होता, जस्ट लाइक व्हीकल्स हो गए, कार, बस, ट्रक, ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये हमने अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने ये बनाया. तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जैसे रोड हो गई. ठीक है. सो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल आगे देखते हैं. लेट्स सी. फॉर एग्जांपल वुड ऑफ ट्रीज आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर. ओके. सो ट्रीज से हम क्या लकड़ियाँ लेते हैं और उनका फर्नीचर बनाते हैं. ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सॉइल टू बिल्ड हाउस. Metals are used to make vehicles, utensils, etc. Okay, let's go further. Many times human-made environment adversely affects the natural environment. ठीक है. कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बार होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि होता ही है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो होता है वो अफेक्ट करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब करता है. जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, द लाइक स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूटेड द एयर. और फैक्ट्रियों से निकलने वाला, इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो होता है वो हवा को ख़राब करता है. ठीक है. जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ख़राब करता है. अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ठीक है. तो हमें क्या करना है कि हमें परफेक्ट एक बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि अब देखो हमारे लिए इंडस्ट्री भी ज़रूरी है, व्हीकल्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे हमारी ना जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमें सहूलियत मिलती है. ठीक है. तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा. जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम खुद यूज़ भी करेंगे. जब इंडस्ट्री लगेगी तो रोज़गार भी आएगा और उसको हम कई और देशों को भी बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन हमें बैलेंस बना के रखना होगा. कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा कि इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलता है उसको कहीं या तो रिफ़ाइन किया जाए, प्योर किया जाए, या कुछ और यूज़ किया जाए. तो इसका सॉल्यूशन हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा हमें. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. हाँ, ओके. सो ऐसा कोई मतलब हमें environment को ऐसा रखना होगा, एक harmonious way में यूज़ करना है उसको. Let's go further. So in this picture there has some example for human made environment like park, movement, building, factories, bridge, and road. So these are some example. Now let's start with question number 1. Why does man modify his environment? Okay, I have write down here this answer. So human interact with their environment and modify it according to his need. अपनी ज़रूरत के हिसाब से modify कर लेता है. ठीक है. So you can see there question number 2. From your surroundings list those substance which pose the threat to our environment. Okay. सो हमें लिस्ट बनानी है अपनी आसपास के सराउंड्स में हम जो देखते हैं जो हमारे लिए एक खतरा हो सकती हैं. सो आई कैन राइट हियर क्वेश्चन आंसर नंबर 2 समथिंग. आप भी जो देखते हैं वो लिख सकते हैं, राइट ज़रूरी नहीं यही आपको लिखना है. लाइक स्मोक फ्रॉम द व्हीकल, प्लास्टिक पॉल्यूशन,
केमिकल पॉल्यूशन, ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हम अपने घर में सामान लेके आते हैं प्लास्टिक में पैक होके आ रहा है, सामान निकालने के बाद उस प्लास्टिक को कूड़ेदान में डालते हैं, फिर वो ऐसे ही इधर उधर घूमता है, तो जैसा पॉल्यूटेट करता है प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि प्लास्टिक को डंप होने में और गलने में बहुत सालों लगते हैं, मैनी ईयर्स, लाइक 80 70 90 ईयर्स, 100 ईयर्स में भी। केमिकल भी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी होता है वो हमारे नदियों में मिल जाता है, वो हमारे नदियों के पानी को भी पॉल्यूटेट करता है। तो दैट्स अ थिंग। तो आप लिख सकते हैं, आपको भी और कुछ चीज़ें आपके माइंड में आती हैं वो भी आप लिख सकते हैं। Fill the table with the help of example of your surroundings. So this table belongs to like human-made environment. You can write here human-made environment like car, fan, road, bridge, furniture, mobile. And this side you can write here natural environment like river, mountain, plants, tree, water, air, soil. Okay, this worksheet has finished. Please student, like this video, subscribe this channel so that you will get a notification for further video. Okay, thank you, have a nice day.